मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। माना जाता है कि समय के कारण ही कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में जब शुभ समय आने वाला हो तो इसका पता पहले से ही कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जिससे आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाज़ा पहले से ही लगा सकेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद मुनि भगवान श्री विष्णु से मिलने आए तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले अच्छे समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है, यानी कि अच्छा समय आने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं। तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें बताया कि वे स्वयं मनुष्य के पास ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा और मेरे भक्तों द्वारा ही उन्हें मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। पहला संकेत, अगर आपकी आंख सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए, आपको ऐसा प्रतीत हो कि कोई आपको किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाएं कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसमें ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती है तो वह मुस्कान से भरा हुआ रहता है और ऐसा मनुष्य अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज़्यादा मिलता है। इसलिए जब मनुष्य का मन प्रसन्न होने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर के द्वार पर गौमाता बार बार कुछ खाने को आ जाए, बिल्ली अगर आपके घर में बच्चों को जन्म दे या बंदर आपके घर से खाने की कुछ चीज़ उठाकर ले जाए या फिर पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, तब मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उसको और भी पहले से शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या फिर आपके घर में उनका आगमन हो और वह आपके आंगन में खुशी से खेले तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। मनुष्य को भी समझ में आ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल रहे होते हैं। पांचवा संकेत, जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्ति करने के नए नए रास्ते अपने आप दिखाई देने लगे, तो ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और धन अब आपके घर में अवश्य टिकेगा और महालक्ष्मी का आगमन भी आपके घर पर होगा। छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल, माला या चंदन का गिरना और आपको ऐसा प्रतीत होना कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है, घर में प्रिय अतिथि का आगमन होना, तो ऐसे में मनुष्य को भी समझ लेना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप अपने घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या आपको किसी साधु, संत, महाराज या फिर पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह अवश्य ही सफल होगा। तो मित्रों, यह थे वे 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने ऐसे ही कुछ संकेत और भी बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में भी बताते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो आपको अगले भाग में बताएंगे।